आहे त्याच्याच नाही, पक्षात फूट कधी असते. जर पक्षातच काही लोकांनी समजा पक्ष सोडला, काही लोकांनी वेगळी भूमिका घेतली, तो लोकसभेमध्ये त्यांचा अधिकार है. एनसीपी में हुई बगावत के बाद भतीजे के साथ कभी नीम नीम तो कभी शहद शहद जैसी बातें करने वाले शरद पवार ने अपना स्टैंड अब पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। कभी पार्टी के नेताओं से भतीजे अजीत के पक्ष में बयान दिलवाकर, तो कभी बेटी सुप्रिया सुले से अजीत की तारीफ करवाकर, तो कभी खुद बागी अजीत पवार और उनके गुट के नेताओं से बंद कमरे में मुलाकात कर शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति का लिटमस टेस्ट कर लिया है और इसके नतीजों के रूप में अब साफ तौर पर खुद ही ऐलान कर दिया है कि अजित पवार हमारे नेता हैं और एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई है। तो आखिर शरद पवार के इस बयान के मायने क्या है और क्या शरद पवार अब खुद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बनकर लालू, नीतीश, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और विपक्ष के उन तमाम नेताओं का सपना चकनाचूर कर देंगे जिसे इंडिया के तौर पर देखा जा रहा है और जिसकी अगली बैठक शरद पवार के गृह राज्य महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होने वाली है। आज बात करेंगे इन्हीं तमाम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले तो वो बयान जान लीजिए जो शरद पवार ने दिया है। शरद पवार ने अपने गृह जिले बारामती में कहा है, इसमें कोई मतभेद नहीं है कि अजित पवार हमारे नेता हैं, एनसीपी में कोई टूट नहीं है। किसी पार्टी में फूट कैसे पड़ती है? ऐसा तब होता है जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा समूह पार्टी से अलग हो जाता है, लेकिन आज एनसीपी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया, लेकिन इसे फूट नहीं कहा जा सकता। वे लोकतंत्र में ऐसा कर सकते हैं। यानी कि लोकतंत्र का हवाला देकर शरद पवार ने अपनी पार्टी में हुई टूट को वैधता दे दी है और इसके साथ ही इस बात की वैधता दे दी है कि अब शरद पवार नीतीश कुमार के बनाए जा रहे विपक्षी गठबंधन इंडिया नहीं बल्कि एनडीए के साथ हैं और ये इंडिया जैसे बन रहे गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि शरद पवार इस इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े सूत्रधारों में से एक थे। लेकिन अब जब उन्होंने ही पाला बदल लिया है तो महाराष्ट्र में विपक्ष का मतलब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही रह गई है, जिसके साथ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के कुछ चुनिंदा नेता ही बचे हुए हैं। तो जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि बीजेपी या फिर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान हो सकता है, उसकी भरपाई शरद पवार के सिर्फ एक बयान भर ने कर दी है कि एनसीपी में कोई टूट नहीं है और अजित पवार हमारे नेता हैं। बाकी रही सही कसर तो अरविंद केजरीवाल भी गाहे बगाहे पूरी कर ही दे रहे हैं, जो किसी भी तरह से कांग्रेस के साथ दिखना ही नहीं चाहते हैं। राज्यसभा से दिल्ली बिल को पास करवाने से रोकने के लिए केजरीवाल इंडिया गठबंधन के साथ आए थे। इसमें कांग्रेस सबसे मजबूत कड़ी है। लेकिन जब राज्यसभा में केजरीवाल नाकाम रहे और उनकी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद उनकी शक्तियों को सीमित करने वाला दिल्ली पर कानून बन ही गया, तो उन्होंने कांग्रेस से अलग सुर अपना लिए। अब वो राजस्थान में भी चुनाव लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जहां बीजेपी की इकलौती बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है। लोकसभा के लिए भी केजरीवाल और कांग्रेस दोनों ने ही कह दिया है कि दिल्ली तो हमारी है। ऐसे में केजरीवाल के रुख से पहले से ही परेशान इंडिया के सामने अब एक नई मुसीबत आ गई है, जिसके सूत्रधार बने हैं शरद पवार। और शरद पवार के इस स्टैंड ने मुंबई में होने वाली इंडिया की अगली बैठक की सफलता पर भी ग्रहण लगा दिया है और इस इंडिया के भविष्य पर भी। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।